चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, कक्षा में बहुभाषिता का परिवेश निर्मित करने के लिए आप क्या करेंगे? आप खुद को शिक्षक मानकर चलिए। यहां पर आपको क्या मानना है? शिक्षक मानना है कि हम शिक्षक हैं, हम कक्षा में पढ़ा रहे हैं। फिर आपको क्या करना है कि कक्षा के अंदर बहुभाषिकता का परिवेश है वो आपको निर्मित करना है। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन है, विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने के अवसर प्रदान करेंगे, उनकी भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़वाएंगे, बहुभाषिकता कक्षा में बाधा उत्पन्न करती है इसलिए केवल हिंदी भाषा में ही पढ़ाएंगे। 1 व 2 दोनों सही। तो दोस्तों ये सोचो कि आप अध्यापक हो, आप कक्षा में पढ़ा रहे हो, बहुभाषिकता का परिवेश आपको निर्मित करना है। तो आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने के अवसर प्रदान करेंगे। ऑप्शन ए है जो आपका यहाँ पे सही रहेगा। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों आपको, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, कक्षा में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को लोकगीत सुनाने के लिए कहने का उद्देश्य है। कक्षा के अंदर आप अध्यापक हो, आप विद्यार्थियों को कहते हैं कि लोकगीत सुनाओ, तो आपका उद्देश्य क्या है दोस्तों? एक दूसरे की संस्कृति से परिचित करवाना, मनोरंजन करवाना, भाषाई विभिन्नता से परिचित करवाना, 1 व 3 दोनों। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कक्षा के अंदर अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को यह बोला गया कि लोकगीत सुनाइए। तो इसका उद्देश्य क्या है? अध्यापक ने ऐसा क्यों कहा, उसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो उद्देश्य है पहला तो आपका ए ऑप्शन और सी ऑप्शन को समझिए। एक दूसरे की संस्कृति से परिचित करवाना। लोकगीत, जो लोकगीत है, जिस छात्र का जो लोकगीत है वो लोकगीत गाएगा तो बाकी छात्रों को क्या होगी, जो संस्कृति है उसकी, उससे परिचित होंगे वो। तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन का ये क्या है दोस्तों? भाषाई विभिन्नता से परिचित करवाना। जो भाषा की विभिन्नता है, भाषा की विभिन्नता है उससे भी सभी छात्र परिचित होंगे। तो यहां पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा मित्रों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, 1 व 3 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य है, त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य क्या है दोस्तों? देश में बहुभाषी संवाद के परिवेश को बढ़ावा देना, विदेशी भाषा में परिचित कराना, भिन्न संस्कृति से परिचित कराना, उपरोक्त सभी। त्रिभाषा जो सूत्र है दोस्तों उसका उद्देश्य है कि जो भिन्न भिन्न संस्कृतियां हैं उनको भाषा के माध्यम से परिचित कराना। सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल है, भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल कौन सा है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। पहले बात करते हैं कि कौशल कितने होते हैं। तो कौशल कितने होते हैं दोस्तों? 4 कौशल होते हैं और चारों के नाम आपके सामने यहां पे लिखे हुए हैं दोस्तों। सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। अब दोस्तों एक क्वेश्चन जो एग्जामों में आजकल बहुत आ रहा है वो है मारिया मोंटेसरी के अनुसार, मारिया मोंटेसरी के अनुसार अंतिम कौशल कौन सा है? यह क्वेश्चन बहुत आ रहा है तो आपको याद रखना है दोस्तों। मारिया मोंटेसरी ने क्या किया था, जो कौशल है अंतिम दोनों कौशल हमारे पढ़ना और लिखना, इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया था। क्या कर दिया था? एक्सचेंज कर दिया था। मारिया मोंटेसरी ने कहा कि लिखना जरूरी है उसके बाद पढ़ना जरूरी है, यानी अंत में किसको माना था? पढ़ना को। तो यह आपको याद करना है। और आपका जो प्रारंभिक कौशल है वो कौन सा हो जाएगा? सुनना। ऑप्शन ए है जो आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, सुनना कौशल के बारे में कौन सा उचित नहीं है? सुनना कौशल है उसके बारे में कौन सा उचित नहीं है दोस्तों? ऑप्शन देखते हैं। सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, पहला ही है जो कौशल के, सुनना कौशल के बारे में गलत कथन है तो यह उचित नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए यहां पे सही हो जाएगा। लेकिन बाकी ऑप्शन भी हम देख लेते हैं दोस्तों। सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है, सही है दोस्तों, मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है। सुनना कौशल अन्य कौशल के विकास में सहायक है। सबसे पहला प्रारंभिक कौशल ही सुनना है तो अन्य कौशलों के विकास में सहायक होगा। सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने, उनका निर्माण करने में सहायक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विकास अपनी कक्षा में बच्चों से श्रुत लेख लिखवाता, मतलब क्या कर रहा है
वह श्रवण कौशल को विकसित कर रहा है, वह लेखन कौशल को विकसित कर रहा है, वह वाचन कौशल को विकसित कर रहा है, श्रवण एवं लेखन दोनों कौशलों को विकसित कर रहा है। विकास है जो क्या कर रहा है, अपनी कक्षा है उसके अंदर जो बच्चे हैं उनसे आप विकास को खुद मान लो कि हम विकास हैं और हम बच्चों से श्रुत लेख लिखवा रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप बच्चों के श्रवण और लेखन दोनों कौशलों को विकसित कर रहे हैं। कौन से? श्रवण मतलब सुनना, लेखन मतलब लिखना, दोनों कौशलों को विकसित कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण के नियमों को कंठस्थ नहीं करवाया जाता। पुस्तक विधि में, आगमन विधि में, निगमन विधि में, सूत्र विधि में कौन सी विधि है जिसके अंदर जो व्याकरण के नियम है उनको कंठस्थ यानी रटवाया नहीं जाता है? एक छोटे से समझो कि रटवाया किस विधि में नहीं जाता व्याकरण के नियमों को, तो दोस्तों आगमन विधि में, क्योंकि आगमन विधि है वो चलती है उदाहरण से नियम की ओर, तो हम क्या खुद ही नियम बना लेते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। मौन वाचन से क्या लाभ है? जो मौन वाचन होता है इससे क्या लाभ है दोस्तों? ज्ञान की वृद्धि होती है, अवकाश के समय का सदुपयोग होता है, खरीदी गई किताब का सदुपयोग होता है, शारीरिक वृद्धि होती है। यहां पर आपको बताना है मौन वाचन के लाभ, मौन वाचन का लाभ। तो मौन वाचन का लाभ होता है दोस्तों, वो होता है ज्ञान में वृद्धि। क्या होता है? ज्ञान में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जो भाषा कौशल है, 4 कौशल है, उनके बारे में इनमें से कौन सा कथन है जो सही है दोस्तों, वो आपको बताना है। पहला है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं। दूसरा है, सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है। तीसरा है, पढ़ना और लिखना कोई कौशल में कोई संबंध नहीं है। और चौथा है, सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। तो दोस्तों यहां पे सही जो कथन है वो डी ऑप्शन है दोस्तों। सभी जो चारों कौशल है हमारे, इनमें अंतः संबंध होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा पठन कौशल से अभिप्राय है। पठन कौशल से क्या अभिप्राय है? समझिए दोस्तों, ऑप्शन देखिए। लिपि चिन्हों की पहचान, शब्दों को पढ़ना, वाक्यों को पढ़ना, पढ़कर समझना। पठन कौशल का मतलब होता है कोई भी चीज है उसको आप पढ़ोगे, फिर उसका अर्थ है वो समझोगे। तो मतलब पढ़कर अर्थ ग्रहण करना या पढ़कर समझना। डी ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों एक बार कमेंट जरूर कर देना, कमेंट करके यह बता दो कि आपको सही ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं दोस्तों। बहुत ही, मेरी दृष्टि से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपकी दृष्टि में कैसे हैं कमेंट जरूर करना। और अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो दोस्तों एक बार वो काम तो आप जल्दी से कर देना। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। मौखिक कौशल का उद्देश्य है। मौखिक कौशल का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन, उचित गति एवं लय से आत्म अभिव्यक्ति, किसी के विचारों को सुनकर उन्हें पुनः शब्दांश बोलना, बोल कर लिख सकना, अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ सकना। मौखिक कौशल का उद्देश्य है कि उचित गति, उचित लय से हमारी अभिव्यक्ति, हमारे विचार में जो हमारे मन में भाव है उनकी अभिव्यक्ति। ऑप्शन ए यहां पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की शिक्षिका विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराने के लिए वर्ग पहली का प्रयोग करती है। वह प्रयोग करती है किस विधि का? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब दोस्तों यहां पे शिक्षिका की जगह आप अपने आप को मानो और आप विद्यार्थियों को व्याकरण के जो नियम है उनसे परिचित कराने के लिए वर्ग पहली का प्रयोग कर रहे हैं। तो आप कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों? प्रयोग विधि का, व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण विधि का, खेल विधि का या पुस्तक विधि का? तो आप प्रयोग कर रहे हो खेल विधि का। वर्ग पहली ये गेम से संबंधित है तो आप खेल विधि का प्रयोग कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। सशक्त जो लेखन क्षमता है उसका परिचायक है सुंदर लिखावट, आलंकारिक भाषा, सशक्त वाक्य, मौलिक विचार। कौन है दोस्तों सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक? यहां पे लेखन क्षमता की बात हो रही है दोस्तों।
लेखन क्षमता की बात हो रही है, मतलब दोस्तों वहां पर आपका सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर यहां पर सशक्त वाक्य, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सुनना कौशल में शामिल है, क्या शामिल है दोस्तों? सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति, दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास, शांतिपूर्वक सुनना। अब दोस्तों बात हो रही है सुनना कौशल के अंदर क्या शामिल है। सुनना कौशल के अंदर तो सुनते हैं, हम दूसरों की बातें सुनते हैं, उनको हम रुचि के साथ, धैर्य के साथ सुने और फिर अपनी प्रतिक्रिया दें, यह सुनना कौशल में सम्मिलित है। ऑप्शन भी आपका सही रहेगा। यहां पर आप ये बोलोगे कि प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास, यह भी तो किसमें? सुनना यानी श्रवण कौशल, सुनना के अंदर आता है, सुनना जो कौशल है उसके अंदर। लेकिन दोस्तों प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास, तो रुचि और धैर्य ये किसमें आगे? ये इसी में तो आगे ना मित्रों। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को प्रभावी बनाने में सहायक है। जो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल है उसको प्रभावी बनाने में सहायक है प्रश्नोत्तर विधि, अवसरानुकूलता विधि, 1 व 2 दोनों, अनुलेख। मौखिक अपनी अभिव्यक्ति, अपने विचारों की अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल है, उसके लिए प्रश्नोत्तर विधि और अवसरानुकूलता है, ये दोनों के दोनों प्रभावी सहायक है दोस्तों। ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया दोस्तों। मोहिका कक्षा 8 की भाषा की अध्यापिका है। वह व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाने के स्थान पर छात्रों को उन नियमों का प्रयोग करने के लिए कहती है। इसका या उसका उद्देश्य क्या है? तो मोहिका का उद्देश्य क्या है? वो व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाने की जगह छात्रों से क्या कहती है कि उन नियमों का आप प्रयोग करो। क्या उसका उद्देश्य क्या है? व्याकरण को रुचिकर बनाना, व्याकरण के व्यवहारिक प्रयोग पर बल देना, 1 व 2 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो मोहिका है वो व्याकरण को रुचिकर भी बनाना चाहती है और व्याकरण है उसको व्यवहारिक, जो व्यवहारिक प्रयोग होता है हमारा उसमें भी बल दे, व्यवहारिक प्रयोग में भी लाना चाहती है। मतलब आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी यहां पे सही है, तो सी ऑप्शन सही रहेगा, 1 व 2 दोनों। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। सभी भाषाएं कुशलताएं, सभी भाषाएं कुशलताएं हैं वो एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से बढ़कर है, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती है, एक दूसरे से संबंधित है। पूछा क्या है? जो भाषाई कुशलताएं हैं, जो भाषाई कौशलताएं हैं वो एक दूसरे से संबंध रखती है यानी संबंधित है। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? जो भाषाई कौशल है उनके संबंध में कौन सा कथन है वो आपका यहां पे सही है मित्रों। ऑप्शन देखते हैं। सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं, सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं, कोई भी भाषाई कौशल अंतः संबंधित नहीं है, सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित है। यहां पर बात हो रही है भाषाई कौशल, 4 कौशल है, उनके मध्य कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों चारों के चारों कौशल संबंधित, अंतः संबंधित है, अपने आप में अंतः संबंधित है। डी ऑप्शन पढ़िए, सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। व्याकरण शिक्षण का महत्व सबसे कम है किसमें? लेखन कौशल के विकास में, शुद्ध वाचिक अभिव्यक्ति में, लोकोक्तियों व मुहावरों के द्वारा भाषा के प्रभावी प्रयोग में, पाठ्य पुस्तक के शुद्ध पठन में। व्याकरण का जो व्याकरण शिक्षण है इसका महत्व है सबसे कम किसमें है? तो सबसे कम है दोस्तों वो रहेगा आपके पाठ्य पुस्तक के शुद्ध पठन में। बाकी लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व है, शुद्ध वाचिक अभिव्यक्ति में व्याकरण का महत्व है, लोकोक्तियां व मुहावरों के द्वारा भाषा के प्रभावी प्रयोग के अंदर व्याकरण का महत्व रहता है। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। सुरेश डेक के स्थान पर र उच्चरित करता है, यह है, ये क्या है? क्या है दोस्तों? उसके लेखन कौशल को प्रभावित करेगा, उसे मौखिक कौशल में निपुणता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेगा, उसकी भाषा को रोचक बनाएगा, भाषाई कौशलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप खुद पे ले लो कि आप डेक के स्थान पर रह पढ़ रहे हो, तो मतलब है कि आप जो मौखिक कौशल में निपुणता प्राप्त करना चाहते हैं ना, उसके अंदर यह चीज है जो
यह आपके बाधा उत्पन्न करेगी। ऑप्शन बी सही रहेगा यहाँ पे। उसे मौखिक कौशल में निपुणता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेगा। यह डे के स्थान पर र उच्चारित करने का काम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन लेखन अभ्यास का महत्वपूर्ण चरण है। एक सहज शैक्षणिक गतिविधि मात्र है। बच्चों की अनुकरण प्रवृत्ति को पोषित करना है। काव्य वाक्य का एकमात्र मार्ग है। प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन लेखन अभ्यास का महत्वपूर्ण चरण है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यक्षीकरण है विद्यार्थियों को शब्दों को पहचानने के अवसर देना, विद्यार्थियों को बिना देखे शब्द लिखने के लिए कहना, शब्दों के मूल भाव को समझना या अर्जित ज्ञान को प्रयोग करना। प्रत्यक्षीकरण क्या है? प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण क्या होता है दोस्तों? विद्यार्थियों को शब्दों को पहचानने के अवसर देना। जो शब्द उनके सामने हैं उनको पहचानो, प्रत्यक्ष देखो और उसको पहचानो। प्रत्यक्ष विधि हमने पढ़ी है, उसी पर आधारित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा की अध्यापिका द्वारा व्याकरण शिक्षण से पूर्व बच्चों के ज्ञान का परीक्षण करने का उद्देश्य है। जो भाषा की अध्यापिका है वो व्याकरण शिक्षण यानी व्याकरण पढ़ा रही है, उससे पहले वो क्या कर रही है? बच्चों से पूर्व जो ज्ञान का परीक्षण कर रही है, पूर्व बच्चों का जो पूर्व ज्ञान है उसका परीक्षण कर रही है। तो अध्यापिका का उद्देश्य क्या है दोस्तों? यहां पर ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार शिक्षण विधि का चयन करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए, विद्यार्थियों के व्याकरण के ज्ञान को जानने के लिए, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो व्याकरण के जो हमारी भाषा की अध्यापिका व्याकरण पढ़ाने से पूर्व बच्चों का पूर्व ज्ञान है उसको चेक कर रही है। मतलब क्या है दोस्तों? कि विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार शिक्षण विधि का चयन करना है उसको। बच्चों में पूर्व ज्ञान कितना है उसके हिसाब से वो शिक्षण विधि का चयन करना चाहती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको सुदृढ़ भी बनाना चाहती है, विद्यार्थियों के व्याकरण के ज्ञान को जानने के लिए। ऑप्शन डी आपका यहां पे उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। पढ़कर समझना कौशलता है, इसका विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन है? कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना, कहानी का अंत बदलाव देना। पढ़कर समझना कुशलता के विकास में सबसे कम महत्वपूर्ण है, वो है कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा के कौशल कौन से हैं दोस्तों? तो भाषा के कौशल यहां पर आप सभी को पता है भाषा के 4 कौशल होते हैं। कौन कौन से? पहला है सुनना। कौन सा है? सुनना। दूसरा कौन सा है? बोलना। तीसरा कौन सा है? पढ़ना। और चौथा कौन सा है? लिखना। यही इनका क्रम है। तो उठाइए यहां से, ऑप्शन बी आपका हो गया सही दोस्त। सुनना, बोलना, सॉरी दोस्तों, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, सही क्रम है आपका।